नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सभी एकेडमी यूट्यूब चैनल में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम 5512 पोस्ट के लिए सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिए हैं अपने चैनल पर। साथियों, इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। साथियों, ये हमारा कंप्यूटर जीके का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। साथियों, हमने इस प्रैक्टिस सेट में 15 महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए हैं, जो कि दोस्तों आपके आने वाली परीक्षा जूनियर असिस्टेंट 2024 में जो एग्ज़ाम होगा आपका, उसके लिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखा करिए। और साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि साथियों जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम 2024 की पूरी प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको इस चैनल पर। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? परम, पदम, फिलोसाल्वर, चिप्स या फिर अनुपम? सही विकल्प का चयन करें साथियों चारों विकल्पों में से। तो साथियों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित जो सुपर कंप्यूटर है वो है अनुपम। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुपम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों, डिजिटल कंप्यूटर किस देश के द्वारा विकसित किया गया था? रूस के द्वारा, ब्रिटेन के, यूएसए के या फिर जापान के द्वारा? तो साथियों, डिजिटल कंप्यूटर जिस देश के द्वारा विकसित किया गया था वो देश था यूएसए। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यूएसए द्वारा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया साथियों, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को, हॉल रिप को, लेबनिज को या फिर ब्लेज पास्कल को? तो साथियों, कंप्यूटर का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया साथियों, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है, किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की, पर्ण की, क्रोमियम की या फिर स्वर्ण की? तो साथियों, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप जो बनी होती है वो बनी होती है सिलिकॉन की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा, सिलिकॉन। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन दिया गया साथियों, संसार का पहला गणक यंत्र है, कौन सा है साथियों? अबेकस, एनिएक, मार्क 1 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, संसार का जो पहला गणक यंत्र है वो है अबेकस। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा, अबेकस। आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है साथियों, हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है डिजिटल संकेतों का, एनालॉग संकेतों का, दोनों का या फिर इनमें से कोई नहीं? छठे क्वेश्चन का जवाब दीजिए साथियों। तो साथियों, हाइब्रिड कंप्यूटर में जो प्रयोग होता है वो होता है डिजिटल संकेतों का और एनालॉग संकेतों दोनों का। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों का। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया साथियों, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? आईबीएम ने, एप्पल ने, इंटेल ने या फिर एचसीएल ने? तो साथियों, माइक्रो प्रोसेसर का जो आविष्कार किया था वो क्या था साथियों? इंटेल ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा, इंटेल। आगे बढ़ते हैं। साथियों, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें, और साथियों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि साथियों अब आपको डेली ऐसे ही प्रैक्टिस सेट मिला करेंगे हमारे चैनल पर। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अब। अगला क्वेश्चन है, आईबीएम क्या है? एक चिप, एक कंपनी, कंप्यूटर का एक प्रकार या फिर मेमोरी डिवाइस? तो साथियों, आईबीएम जो है वो एक कंपनी है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा, आईबीएम साथियों एक कंपनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नवे क्वेश्चन की ओर। नवा क्वेश्चन दिया गया है, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है साथियों? चार विकल्प हैं, सही विकल्प का चयन करें। तो साथियों, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में जो प्रयोग होते हैं वो होते हैं ULSIC यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संसार का प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को, लेडी एडा अगस्टा को, एप्पल को या फिर आईबीएम कंपनी को? 10वें क्वेश्चन का जवाब दीजिए।
तो साथियों संसार का प्रथम प्रोग्रामर जो माना जाता है वो माना जाता है लेडी एडा अगस्टा को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है MS वर्ड उदाहरण है किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का, प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का या फिर हार्डवेयर का। तो साथियों MS वर्ड जो उदाहरण है वो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन का जवाब दीजिए साथियों। 12वां क्वेश्चन है साथियों ग्रुपवेयर होता है क्या होता है साथियों? आपको ये बताना है ग्रुपवेयर क्या होता है? हार्डवेयर, नेटवर्क या फिर सॉफ्टवेयर या फिर फर्मवेयर। 12वें क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो साथियों ग्रुपवेयर जो होता है वो एक सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा, सॉफ्टवेयर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है इन्फोसिस, TCS, विप्रो या फिर HCL टेक। जल्दी से जवाब दीजिए साथियों इस क्वेश्चन का। तो साथियों भारत की जो सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है वह है TCS। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा, TCS। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है GIF का आशय है क्या है साथियों? 4 विकल्पों में सही उत्तर चुने इसका। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो साथियों GIF का जो एक आशय यानी कि इसका जो पूर्ण रूप है वह है साथियों ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। आगे बढ़ते हैं। 15वें क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 15वां क्वेश्चन है साथियों सी भाषा है निम्न स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषा, मशीन स्तर की भाषा या फिर संयोजन स्तर की भाषा। सही विकल्प का चयन करें साथियों इस क्वेश्चन का। तो साथियों सी जो भाषा है एक वह है उच्च स्तरीय भाषा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा, उच्च स्तरीय भाषा। तो साथियों ये था आज का हमारा कंप्यूटर जीके का दूसरा प्रैक्टिस सेट। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथियों हमारे चैनल पर आपको अब डेली इसी तरह के प्रैक्टिस सेट मिला करेंगे जूनियर असिस्टेंट 5512 पोस्ट के लिए। तो साथियों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद।